आखिर इंडिया में क्राइम सच में कम हुआ है या सिर्फ नंबर्स बदले गए हैं? हैं। हाल ही में आई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। ये साफ दिखा रहे हैं कि अब खतरा गलियों और सड़कों से निकलकर कहीं और जा चुका है। तो आइए इस डेटा के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि हमारा समाज और हमारी सुरक्षा आखिर किस नई दिशा में बढ़ रही है। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 5 अहम बातों पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे 2024 में अपराध में आई ओवरऑल गिरावट। फिर जानेंगे वो टॉप राज्य जो सबसे तेजी से केस सुलझा रहे हैं। इसके बाद हिंसक अपराधों में आई कमी, बच्चों और बुजुर्गों से जुड़े कुछ चिंताजनक आंकड़े और आखिर में सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल क्राइम की तरफ बढ़ते रुझान पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है 2024 में अपराध में गिरावट। चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या पॉजिटिव ट्रेंड सामने आए हैं। जी हाँ, 6%। ये आंकड़ा देखने में शायद छोटा लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी बात है। 2023 में जहां 62.41 लाख मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2024 में ये संख्या गिरकर 58.85 लाख हो गई है। मतलब नेशनल लेवल पर दर्ज मामलों में एक साफ और बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अब हमें लग सकता है कि शायद ये सिर्फ नंबर्स का खेल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम जनसंख्या के अनुपात में देखें तो प्रति 1 लाख की आबादी पर क्राइम रेट 2023 के 448.3 से घटकर 2024 में 418.9 हो गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि आबादी बढ़ने के बावजूद अपराध का जो एक्चुअल रेशियो है वो सच में कम हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, केस सुलझाने वाले टॉप राज्य। देखते हैं कि पुलिस और प्रशासन कितनी तेजी से अपना काम कर रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि पुलिस कितनी तेजी से चार्जशीट फाइल करती है। इस मामले में केरल ने तो कमाल ही कर दिया है। 94.5% की शानदार दर के साथ वो पूरे देश में नंबर 1 है। इसके ठीक पीछे पुडुचेरी 91% और पश्चिम बंगाल 90.6% पर हैं। इन राज्यों का प्रशासन अपराधियों को कटघरे में लाने के लिए सच में बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे हिंसक अपराधों में आई कमी की। शारीरिक अपराधों का ग्राफ नीचे गया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। चोट पहुंचाना, जिसे कानूनी भाषा में हम हर्ट कहते हैं, उस कैटेगरी के मामलों में सीधा 30% से ज्यादा का ड्रॉप आया है। जरा सोचिए, आंकड़े 6.36 लाख से गिरकर सीधे 4.41 लाख पर आ गए। लेकिन रुकिए, इतनी बड़ी और अचानक गिरावट के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही टेक्निकल रीजन है। दरअसल इस डेटा को सही कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। 2023 में जो नई भारतीय न्याय संहिता लागू हुई, उसने पुराने कानूनों को रिप्लेस कर दिया है। इस नए कानून में साधारण चोट के मामलों को संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया है। बस इसी एक बड़े कानूनी बदलाव की वजह से हमें इन आंकड़ों में इतनी भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि सारा क्रेडिट सिर्फ कानूनी बदलाव को नहीं जाता। पारंपरिक हिंसक अपराधों में भी असल में कमी आई है। हत्या के मामलों में 2.4% की गिरावट, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 1.5% की मामूली कमी और किडनैपिंग यानी अपहरण के मामलों में तो सीधे 15.4% की एक बहुत ही उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ये वाकई पूरे देश के लिए राहत की बात है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक। समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के सामने अब कुछ नए खतरे खड़े हो रहे हैं। आंकड़ों की गहराई में जाएं तो स्थिति थोड़ी डराने वाली है। 2024 में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में 5.9% की वृद्धि हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा मामले किन चीजों के हैं? 40% मामले सिर्फ किडनैपिंग के हैं और लगभग 37% यौन अपराधों से जुड़े हैं। यानी मासूमों के खिलाफ ज्यादातर क्राइम इन्हीं दो भयानक कैटेगरी से आ रहे हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों यानी हमारे बुजुर्गों के आंकड़े भी बेहद चिंताजनक हैं। उनके खिलाफ होने वाले अपराधों में 16.9% का भारी उछाल आया है। कुल केस 32,602 तक पहुंच गए हैं। ये डेटा साफ बता रहा है कि अपराधी जानबूझकर इस शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग को अपना निशाना बना रहे हैं। जब हम देखते हैं कि बुजुर्गों के साथ सबसे ज्यादा कौन से अपराध हो रहे हैं, तो चोरी का नाम सबसे ऊपर आता है। अकेले 4,786 मामले तो सिर्फ चोरी के दर्ज हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अपराधी बुजुर्गों को आसान टारगेट मानकर उनके घरों और कीमती सामान पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर, डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ता रुझान। ये आज के युग के नए और आधुनिक खतरे हैं। अगर हम पारंपरिक और आधुनिक अपराधों को आमने सामने रखकर देखें तो पूरी कहानी समझ आ जाती है। एक तरफ सड़क पर होने वाले क्राइम जैसे हत्या और अपहरण का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ साइबर अपराधों में 17.9% और आर्थिक अपराधों में 4.6% का भारी उछाल आ गया है। खतरे कम नहीं हुए हैं, उन्होंने बस अपना रूप और अपना दायरा बदल लिया है। 1 लाख। भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब सिर्फ एक ही साल के अंदर साइबर क्राइम के मामलों ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। ये नंबर अपने आप में इस बात का सबूत है कि इंटरनेट अब अपराधियों का नया और सबसे पसंदीदा प्लेग्राउंड बन चुका है। और आर्थिक अपराधों का स्केल तो उससे भी बड़ा है। 2024 में 2.14 लाख से ज्यादा इकोनॉमिक ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान लगभग 55 करोड़ रुपए कीमत के 8 लाख से अधिक नकली नोट जब्त किए गए। ये एक पूरी की पूरी पैरेलल अंडरग्राउंड इकोनॉमी है जो हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। तो इन सब आंकड़ों को देखने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है? जब हम देखते हैं कि सड़कों पर तो हिंसा कम हो रही है, लेकिन हमारे फोन, लैपटॉप और बैंक अकाउंट्स पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या क्राइम सच में खत्म हो रहा है या फिर वो बस हमारी गलियों से उठकर सीधे हमारी स्क्रीन्स पर आ गया है? कानून व्यवस्था को अब इस नए डिजिटल युग के हिसाब से खुद को बहुत तेजी से ढालना होगा। ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपनी डिजिटल दुनिया में सच में सुरक्षित हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।